अपनी जिज्ञासा रखेंगे। पूज्य महाराज जी के द्वारा हम सभी को मंगल आशीर्वाद एवं उसका समाधान मिलेगा। सर्वप्रथम चाचा जी से निवेदन करता हूँ, आए पूज्य महाराज जी से अपनी जिज्ञासा रखें। मैं राजेंद्र कुमार जैन झलोन से अपनी शंका महाराज जी के समक्ष रख रहा हूँ। महाराज जी, जो असुर कुमार जाति के देव होते हैं, नरकों में जाके एक दूसरे को भिड़ाते हैं, तो इनको इसका क्या दोष नहीं लगता? देखो राजेंद्र जी, ऐसा है, जो जैसा करता वैसा कर्म का असर उनको होता है, निश्चित है। उनकी विशेष संग्लिष्ट स्थिति बन जाती है, ऐसा उनका संग्लिष्ट भाव होता है कि वो ऐसे काम कर डालते हैं, तो उनको कर्म का फल तो यहीं से होगा। पूर्वी के संस्कार भी उनकी ऐसे संग्लेश है, पहले बढ़ाने का काम करते रहे, देश दुर्गति होने के बाद भी वो काम नहीं छूट रहा। जब तीव्र कोई काम करने के संस्कार होते हैं तो भगवान तो चलते रहते हैं, उनके माध्यम से पाप कर्म का बंध होता है। गति कोई भी हो, किंतु कर्म बंध की प्रक्रिया तो समान होती है, सब पर लागू होती है। इसलिए अपने को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। वहाँ की नरक गति की चिंता हम लोग कर रहे हैं, किंतु चिंता अपने को ये करना चाहिए कि यहाँ क्या करते हैं हम लोग। असुर कुमार जाति के देव तो नरक में जाकर करते हैं, वहाँ का वातावरण तो नारकी रूप होता है। मगर यहाँ तो देखो, मुनियों के बीच में मुनियों की संगति करके भी हम एक दूसरे की चुगली करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। कि अपने को गलत काम नहीं करना चाहिए, इतना ध्यान दीजिए। अगली जिज्ञासा के लिए लालू चाचा हमारे बीच में आए और अपनी जिज्ञासा रखें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि जैसे अधिक ज़्यादा व्यस्तता रहती है जब व्यक्ति के लिए, तो शॉर्टकट में हम धर्म कैसे अपनाएं कि हमारा भी काम चलता रहे और एक श्रावक का कर्तव्य भी चलता रहे कि हम कर्तव्य करते जाए। समाज में तो धर्म के क्षेत्र में तो शॉर्टकट चाहते, संसार में शॉर्टकट क्यों नहीं अपनाते? आप लोगों ने कभी विचार किया कि दाल रोटी का काम चल जाए, इतना ही व्यापार करें, हमारा घर चल जाए, इतना ही व्यापार करें। वहाँ तो स्थिति ये बनती है, 2 रुपये का खर्च होता है, 2 लाख रुपए कमाना चाहते। और धर्म के क्षेत्र में पूछ रहे हैं कि शॉर्टकट हो। हमारे यहाँ पर सब प्रकार की व्यवस्था है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 16 करण भावनाओं के प्रसंग में कहा, शक्ति त्याग तपसी, शक्ति से त्याग करना चाहिए और शक्ति से तप करना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करें, अपने ईमानदारी से देख लें हमारे कितनी शक्ति है। हम संसार में तो कितना काम करते हैं, अभी कोई व्यापार वगैरह का काम आ जाए, तो लाभ का उसमें संभावना हो तो हम कई किलोमीटर पैदल चले आएंगे, भूखे भी रह सकते हैं, गर्मी में प्यासे रह सकते हैं, पैदल भी चल सकते हैं। धर्म के क्षेत्र में बाधा आदि अपने को करने में, इसलिए वहाँ लौकिक क्षेत्र में यदि शक्ति है तो परमार्थ में भी उस शक्ति का उपयोग करना चाहिए। घर में झगड़ा हो जाए, सब्जी अच्छी थी बनी, थाली फेंक के जाए और कल तक भोजन न करें, रात का त्याग था, शाम को तो नहीं करें, और हम कहें एक असर कर लो, बस की नहीं, गर्मी। इसलिए शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, शक्ति से काम करना चाहिए। सामर्थ्य यदि तो मुनि बनना चाहिए, और नहीं है तो जितनी शक्ति उतना काम करना चाहिए। इतना संचय में कौवे के मांस का त्याग भी जिनको कराया, कल्याण हो गया। जाल में फंसने वाली एक मछली को अभयदान दे दो, ये भी धर्म बताया। इसलिए शॉर्टकट क्या है, इतना तो कर सकते हैं कि श्रावक के 6 अवस्था का पालन करो, उसमें भी शक्ति नहीं है तो दान पूजन करने में तो कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। अब बताओ, झलोन वाले बुरा नहीं मानना, आज इतनी शक्ति किसकी नहीं थी बताओ कि कुएं का पानी लाते और महाराज को पड़खान करते। बताओ,
आज बताओ, इतनी शक्ति नहीं थी आपके पास। घर का आटा पिसा लेता, घर के मसाले होते हैं, वो जमाना गया, जाते से पीसते थे, इलेक्ट्रिक चक्की से मसाला पीसते, आटा पीसते, कुएं का पानी लगभग होता ही है। तो इतनी शक्ति तो थी, महाराज को पड़गान कर लेते, होता नहीं। इतनी शक्ति नहीं कि भगवान के लिए एक कलश ले अभिषेक कर लेते, महामस्त का अभिषेक हुआ। इसलिए अपने को प्रमाद नहीं करना चाहिए। यदि प्रमाद का त्याग कर दोगे तो आपके अंदर बहुत कुछ करने की शक्ति है। घर में रह करके भी 10 प्रतिमा का पालन अच्छे से कर सकते करने वाला चाहिए। इसके पश्चात कृतार्थ जैन आए और पूज्य महाराज जी से अपनी जिज्ञासा सारी बंदी हो गया। देखो, बच्चे ने प्रश्न किया साड़ी क्यों नहीं पहनना चाहे। आप लोगों से हम कहते पहले एक प्रश्न करते हैं आपसे, 4 ऑप्शन देंगे, एक आपको ऑब्जेक्टिव देते हैं। द्रौपदी का नाम सुना आप लोगों ने? सुना? द्रौपदी कौन थी? बोलो, द्रौपदी कौन थी? अर्जुन की धर्म है अर्जुन की धर्म अर्जुन की धर्म पत्नी। अब ये पूछता हूँ, आवाज आ रही है देखो, कि पहला नहीं, प्रश्न क्या है? द्रौपदी के धर्म की रक्षा किसने की? ना, द्रौपदी के धर्म की रक्षा किसने की? 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। पहला अर्जुन ने की, दूसरा नारायण श्री कृष्ण ने की, तीसरा 5 पांडवों ने की, चौथा ऑप्शन साड़ी ने की। बोलो, साड़ी ने कैसे की? बताओ, आप लोग बताओ, किसने द्रौपदी के धर्म की रक्षा की? देखो, सो चिंतन करो, यदि अर्जुन ने द्रौपदी की रक्षा की, अर्जुन पहले कहाँ गए थे? जुआ में दाव पे कौन लगाया? दूसरा श्री कृष्ण ने की, तो श्री कृष्ण शक्तिशाली थे, पहले क्यों नहीं की रक्षा उन्होंने? 5 पांडवों ने की, जुआ क्यों खेला? तो अंत में साड़ी ने धर्म की रक्षा की, श्री की, कि साड़ी ही दुनिया में ऐसा लिबास लंबा हो सकता है। कुर्ता को खींचोगे फट जाएगा, शर्ट को खींचोगे फट जाएगा, और भी कोई कुर्ती होती है उसको खींचो फट जाएगा। एक साड़ी ही ऐसी है लिबास में, कपड़े में, जो लंबी हो सकती है। इसलिए आप लोगों को पुराण ग्रंथों से भी ये प्रेरणा मिलती है, हमेशा साड़ी पहनना चाहिए। और दूसरी बात यह है, कुछ लोग कहते हैं साड़ी पहनना कंफर्टेबल नहीं होती, तो मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग कहाँ जाते हो कि कंफर्टेबल साड़ी नहीं होती? घर की चाल दीवार में रहती हो। मगर पहले बताओ, भारत में कितने प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति हुई, क्या पहनती थी? बताओ, क्या पहनती थी? इंदिरा गांधी को देखा फोटो में, क्या पहनती? अच्छा, सोनिया गांधी क्या पहनती है? अच्छा, सुषमा स्वराज क्या पहनती थी? विदेश मंत्री थी। अच्छा, ये बताओ, वर्तमान की वित्त मंत्री कौन है? क्या पहनती है? इनको कंफर्टेबल कैसे होती है, आपको नहीं है? तो आप सोचना, विचार करना अपने लिए कि आप लोग सोचते हो साड़ी पहनना ही अपने धर्म के लिए उचित होता है। मैं किसी को त्याग नहीं करा रहा हूँ, पहनने को नहीं बोल रहा हूँ, मगर सही मायने में सुनो, एक आदर्श नारी को साड़ी पहनना चाहिए। अब साड़ी तो पहनना चाहिए, साड़ी पहनना अकेला नहीं, साड़ी पहनने के बाद आदर्श नारी बनने का प्रयास करना चाहिए। आदर्श नारी क्या होती है? इससे लोगों ने बनाया, हमने सुनो, देख लो, आप लोग मोबाइल में डाल देना स्टेटस पर। इससे लोगों ने आदर्श नारी की पहचान, सिर के बाल दिखना नहीं चाहिए और पैर की बिछुड़ी छिपना नहीं चाहिए। सूत्र में वर्णित नदियां हैं, गंगा व सिंधु, वह कहाँ है? रूप में, वो बड़े रूप में इतना अवश्य है कि तत्पार्थ में जो कहा गया है
बहुत सारी वस्तुएं अपने को यहाँ प्रत्यक्ष में दिखाई देती, और उससे सिद्ध होता है कि जो भगवान ने कहा है वो सत्य का है, और जो हमें वर्तमान में प्रत्यक्ष में दिखाई देता है वो तो श्रद्धा का विषय है ही, मगर जो हमें दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, उसमें भगवान की आज्ञा मान करके श्रद्धा कर लेना चाहिए। जब हमारा पुण्य का उदय होगा उस प्रकार की भूगोल को हमें देखने का सौभाग्य मिलेगा। इसलिए अपने को इस प्रकार निर्मण का स्वाध्याय करके अपने ज्ञान को और बेना बनाना चाहिए। महाराज जी, हम ये पूछ रहे हैं कि निस्सही मंदिर में है, तो निस्सही का क्या मतलब है? हमारे हिसाब से निस्सही नी मतलब किसी शब्द के आगे लगा दो तो उसका उल्टा शब्द हो जाता है, और सही सही और नी लगा दो आगे तो फिर वो गलत हो गया। तो मैं भगवान के सामने पर बोलते निस्सही, तो फिर ये गलत ना हो गया। चलो भैया की तारीफ करेंगे, दिमाग तो लगाया भैया ने कहा। देखो ऐसा है, शब्द दो प्रकार के होते हैं, तो व्युत्पत्ति परक शब्द भी होते हैं और रूढ़िगत शब्द भी होते हैं। ऐसा नियम नहीं कि हर शब्द का अर्थ निकले, क्योंकि जो रूढ़िगत अर्थ होता है उसी के माध्यम से अपने को काम चलाना चाहिए, समझे ना। भरत चक्रवर्ती की नाम से भारत शब्द बना है, किंतु हमने फारसी में चिंतन किया, भारत शब्द में 3 अक्षर है, सुना दिया आपको। भारत देश का भाग कहता है, भारत भाग विधाता है, भारत देश का भाग कहता है, भागमान जो यहाँ रहे, भारत देश का रा कहता है, रक्षा सबकी हम करें, और भारत देश का ता कहता है, तानाशाही त्याग करें, तानाशाही त्याग करें। ये 3 अक्षर से भारत बना है। उसी प्रकार से निश्चयी शब्द के बारे में आपने पूछा, ये आगम में क्रियाएं कही गई, कुछ अदृश्य देवी देवता होते, अदृश्य शक्तियां हो। इसका मतलब ये होता है हम कहीं से गुजर रहे, वहां पर कोई अदृश्य शक्ति हो, देवी देवता बिजली जैसे अदृश्य हो, उनको हमारे आने जाने से बाधा ना हो। लेकिन वो शब्द तो गलत हो गया। रुको। अब मंदिर जाते हैं, अदृश्य रूप से कोई देवगति के जीव आ गए दर्शन करने, दिखाई नहीं दे रहा है, आप जाके खड़े हो गए, उन्हें गुस्सा आ गया, उठा के पटक दिया आपको, तो क्या होगा? छोड़िए पटाखे बाहर पटक तो मालूम क्या होगा? तो उनके लिए एक संकेत दिया गया है, सुनो, निश्चयी निश्चयी, अक्षयी असही। आपको निश्चयी नहीं है वो शब्द, विसर्ग लगा, निश्चयी या निश्चयी उल्टा नहीं होगा, उसका अर्थ नहीं होता है, संकेत देना है। सुनो, आजकल के लोगों को तो कुछ भी कहो, सब अपनी परंपरा है, पुराने लोग होते थे। सुनो, यदि घर में बहू बेटियां हैं, कभी सिर भी उगरा लेता है, अलग काम में लगी रहती हैं, तो पुराने लोग घर में प्रवेश करते थे, बाहर से आंगन में ही जोर से आवाज लगाते, ए कल्लू, ए पिंटू। पिंटू की दादी को बोलना है, पिंटू कल्लू बोले, बस संकेत कर दिया। अब्बा दरवाजा खड़खड़ाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, ताकि वो अपनी मर्यादा में आ जाए, सुन रहे ना। उसी प्रकार से संकेत मात्र निश्चय करना, ताकि कोई देवी देवता हो, उन्हें हमारे द्वारा कोई कष्ट ना हो जाए। पुराने वृक्ष होते हैं, पुराने मकान होते हैं, सुनो, कोई किसी का स्थान चबूतरा वगैरह होता है, इस प्रकार संकेत मात्र होता है, इसका उल्टा नहीं होता है। हमारे नी लगाने में शब्द उल्टा हो गया। मेरा शरीर पाप होते हैं, हिंसा झूठ चोरी उसी का परिग्रह है, लेकिन 4 पाप में तो बहुत खराब माना जाता है, और परिग्रह को जैसे धन जोड़ना या कुछ वस्त्र वगैरह इकट्ठे करके बहुत अच्छा माना जाता है, मतलब ऐसा क्यों? देखो ऐसा है, संसारी प्राणी स्वार्थी होता है, अपने मतलब की वस्तु को अच्छा मान लेता है, जो मतलब की बुरा मान लेता है।
ये पक्का हिंसा को बुरा मानते हैं, झूठ को बुरा मानते हैं, चोरी को बुरा मानते हैं, कुशील को बुरा मानते हैं, परिग्रह को बुरा नहीं मानते क्योंकि राग रहता है। वैसे कसाई में भी देखो, आपको पता है, सुनो, क्रोध को बुरा मानते, सुन रहा है, मान को बुरा नहीं मानते। मान करते हैं बोलते का भी तुम घमंड कर, मान नहीं कर रहा, स्वाभिमान कर रहे हैं, हमारी भी तो इज्जत है। मायाचारी को बुरा नहीं मानते, लोभ को बुरा नहीं मानते, हंसने को बुरा नहीं मानते, रोने को बुरा मानते। जैसे शोक कसाय होती है वैसी हास्य भी कसाय होती है। मगर याद रखना, पांच वो पाप ही पतन के कारण होते हैं। और ज्यादा पूछोगे तदबार से तुम्हें नरक आयु के आश्रम बंद बताएं। उसमें कहा गया है, संजय की सूरत हम लोग सुन रहे हैं। उसमें कहा है भैव आरंभ परिवर्तन नारक साहिषा, बहुत आरंभ के भाव, बहुत परिग्रह के भाव नरक आयु के कारण होते। सुनना ना, तो यहाँ परिग्रह से, परिग्रह के भाव से नरक जाते, आरंभ करने से नरक जाते। यद्यपि परिग्रह आरंभ में समझ आता है, किंतु यहाँ पर झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं बोला, कुशील नहीं बोला, हिंसा नहीं कहा, परिग्रह का। इसलिए जहाँ परिग्रह होता है वहाँ पर हिंसा भी हो जाती है। वहाँ परिग्रह के लिए लोग झूठ भी बोलते, चोरी भी करते, कुशील भी करते। इसलिए एक पाप करने में सभी अंतर्गत हो जाते हैं। ये अपन लोग कोई माने नहीं माने, अपने को एक पक्का मानना चाहिए। हिंसा आदि की तरह परिग्रह भी पाप होता है, बचना चाहिए। इसलिए परिग्रह परिमाण कर लेना चाहिए। सुनो, यदि परिग्रह परिमाण नहीं है तो चक्रवर्ती की संपत्ति का पाप लग रहा है, तो हम नरक से बच नहीं सकते। इसलिए आपने जो प्रश्न किया बहुत ही उपयुक्त है, सबको इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद तैयार रहेंगे बहन चाचा। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा कि आजकल लोग हर बात पर कसम खाते हैं, क्या यह करना उचित है और इसका लेख हमारे जैन दर्शन में है? देखो, ऐसा है, कसम खाना आगम में तो लिखा नहीं, मगर वो कसम के मदद से अपने आप को विश्वसनीय देना चाहते हैं कि जो हमारे विश्वास के योग्य हैं उनको हम देखो सामने रख रहे हैं, इसलिए हम जो कह रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। इस प्रकार कसम खाने से अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा में प्रश्न होता है, इसलिए कसम खाना उचित नहीं होता। इसलिए अब पता लगा दोनों ही कसम खा रहे हैं, तो सही कौन है गलत कौन है, ये उपाय नहीं होता है। कोई कुछ भी करे, अपने को कसम नहीं खाना चाहिए, ये उचित। हमारा अपने सुबह अभिषेक के टाइम में मतलब अभिषेक होता है तो मतलब वो उनका वहाँ सामने खड़े होना, अर्घ चढ़ाना, क्या है पीछे वाले भी अर्घ चढ़ाने या चवर ढालते हैं या फिर मतलब क्रिया करते हैं, उस टाइम पे बहुत से लोग सामने खड़े हो जाते हैं, मतलब पीछे वालों को दिखता ही नहीं कि कुछ क्या हो, वो उनका वहाँ खड़े होना सही है। देखो, आप लोगों को इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना चाहिए, उनका बड़ा अर्थ होता है। अदृश्य है उनको तो सही सही बोल दिया, उनके लिए संकेत कर दिया, मगर जो सामने प्रत्यक्ष में है उनको भी तो बुरा लगता है। किसी ने कहा है दर्शन पूजन कीजिए, रखना इतना ध्यान, पीछे ठाड़े भक्त को जाए भगवान, पीछे ठाड़े भक्त को। और यदि मान लो हम आगे खड़े हो गए तो पीछे वाले को बाधा हो जाएगी, तो हमें पाप कर्म का आसरा बंद होगा। इसलिए वैसे भी हम जैसे पापी हैं, ऐसा कर्म का आसरा बंद किया, साक्षात तीर्थंकर के दर्शन नहीं हो रहे, केवली भगवान के दर्शन नहीं हो रहा है, पिताजी मुनिया के दर्शन नहीं हो रहा है,
और अब यदि ऐसा करेंगे तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे, प्रतिमाओं के दर्शन नहीं होंगे। अपने को अर्घ चढ़ाना हो अथवा दर्शन करना हो, हमेशा पीछे वाले के आगे खड़े नहीं होना चाहिए और आजू बाजू से दर्शन कर लेना चाहिए। यही समझदारी होती है। सुनो, ये हम कई बार देखते हैं कि महाराज के दर्शन हो रहे हैं, आप बीच में से आ गए और लास्ट में आए या वस्तु करने आ गए, आगे चढ़ाने आ गए, हमें तो ऐसा लगता सबको दिखाने आए कि हम आ गए। ये अच्छा नहीं। हमेशा भगवान की आराधना दर्शन पूजन आप कर सको तो अच्छे से करो और नहीं कर सको तो दूसरे को विघ्न उत्पन्न नहीं करो, अन्यथा अंतराय कर्म का बंद भी होगा और दक्षिणावर्णी कर्म का भी बंद होगा। इसलिए अपने को हमेशा सावधानी से काम करना चाहिए। इसके बाद दूसरी भी तैयार रहें। महाराज जी अभिषेक के कारण शांतिधारा के पहले गंध रबड़ी न रूप शांतिधारा होता है, निषेध नहीं। विधि तो यही है कि जब अभिषेक हो जाए, शांतिधारा हो जाए, आगे चढ़ा दे, प्रक्रिया हो जाए, तब गंधु तक लेना चाहिए। अब यदि किसी को जल्दी जाना है, किसी कारण से बस चूक रही है, विद्यालय का टाइम हो रहा है, तो यदि बीच में ले लिया तो इसको गलत तो नहीं मानते, मगर मंदिर समिति की जैसी व्यवस्था हो उस व्यवस्था को देख करके अपने को काम करना चाहिए। मेरा प्रश्न है, शंका है, भगवान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भगवान ही क्यों कहते हैं? अच्छा, झलुन वाले उत्तर देना कठिन हो जाए। अब भगवान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? अक्षर व्याकरण पढ़ के झलुन आए। आज क्या समाधान देते आप लोग? सुनो, व्याकरण में कुछ धातु ही होती है। धातु का सोना चांदी लोहा नहीं, धातु का जैसे शब्द की उत्पत्ति होती है। सुनो ध्यान से बच्चों, जिससे शब्द की उत्पत्ति होती है वो धातु कहलाती है। जैसे दृश्य धातु से दर्शन बनता है ना, इसी प्रकार से विष धातु से दिशना बनता है। उसी प्रकार से भग धातु ज्ञान के अर्थ में आती है। किसके अर्थ में आती है? ज्ञान के अर्थ में भग धातु आती है। व्याकरण के बतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो भगवत शब्द की उत्पत्ति होती है। और भगवत शब्द की उत्पत्ति होती है तो जब उसके रूप से लाते हैं, आप लोगों ने संस्कृत तो पढ़ी होगी ना, रामा रामऊ रामा, रामा रामऊ रामान, है ना? उसी का भैया भगवंता, भगवंतम, भगवंतौ, भगवता, सुनो इत्यादि रूप चलते हैं। इन रूपों के माध्यम से भगवान शब्द का प्रयोग होता है। सुनो, भग का ज्ञान होता है और पशु पत्र लगाते भगवत मतलब ज्ञान वाला। सुनो, जैसे मान लो धन वाला होता है, पैसे वाला होता है, ज्ञान वाला होता है। जलोन में ऐसा कोई व्यक्ति है पैसा वाला ना हो? बोलो, पैसा वाले ना, कोई भी व्यक्ति पैसा वाला ना हो। अच्छा, सब पैसे वाले तो भैया आपसे कहें बड़ा आदमी कौन है, पैसा वाला कौन है? तो 4-6 लोग बड़े आदमी पैसे वाले। मतलब क्या? 1000, 2000, 10,000 को पैसा वाला नहीं कहते। जिसके पास लाखों करोड़ों होते हैं, बल्कि करोड़ों अरबों होते हैं, उसको पैसा वाला बोलते हैं। उसी प्रकार से यूं तो प्रत्येक आत्मा ज्ञान वाला है, किंतु ज्ञान पूर्ण नहीं होने से उसको भगवान नहीं बोलते। जिनके पास पूर्ण ज्ञान हो जाता है उनको भगवान संज्ञा दी जाती है। अर्थात जिनके पास केवल ज्ञान होता है, ऐसे अनंत सत्य परमेष्टि भगवान कहलाते हैं। इसलिए पूर्ण ज्ञान वालों को भगवान कहते हैं। ओके, समय भूख से गति जीव जाता है, निरोध भी जाता है, इनको गतियों में देखो, निरोध तो त्रिज गति के अंतर्गत आता है।
और सत्य भगवान की जो गति होती है वो गति संसार संबंधी नहीं होती। सिद्धांत ग्रंथों में सांसारिक गतियों की चर्चा, नाम कर्म में 4 गति जो होती हैं वो संसार की अपेक्षा से होती है। गति का मतलब होता अवस्था विशेष। तो सिद्ध भगवान की सिद्ध गति बोलते हैं यथार्थ में वो कर्मजन्य गति नहीं है, मगर कोई अवस्था है, शुद्ध अवस्था, इसलिए उसको भी गति संज्ञा दे दी गई। यथार्थ में संसार में 4 गति होती है। जल्दी करो। जी, सामायिक करते समय सेठ की मृत्यु हो जाती है तो मेंढक की पर्याय में जाते हैं, देवकी क्यों नहीं? देवकी क्यों नहीं? बहुत सुंदर प्रश्न किया। बताओ, पहले मनाना पड़ता, बाद में प्रश्न खड़े होते आते आप लोगों के। पिछली रोटी खाई तुम लोगों ने देखा। अगली बार झलोरी में आते ऐसा करी होगा। 6 बजे बुलाया था, 6:45 पे आए, फिर पिछले इतने की 8 बज जाएंगे। फिर बहुत अच्छा। देखो, पाई का हिसाब होता है। जैन धर्म में यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं, घोटाला नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी होती। सेठ जी ने सुनो सामायिक प्रारंभ की, सामायिक का संकल्प नहीं तोड़ा, उसका ही फल मिलेगा। उनके लिए प्यास लग आई, गला सूख गया, 8 ध्यान हो गया। सामायिक में धर्म ध्यान सुख ध्यान होना चाहिए। 8 ध्यान होने से त्रिंच आयु का बंद हो गया। और प्यास लगी तो मेढक पानी में रहता है, तो मेढक की पर्याय मिल गई। मगर मेढक की पर्याय जरूर मिल गई, मगर सामायिक का संस्कार नहीं छूटा। मेढक की पर्याय में भी जब कान में सुनने मिला महावीर भगवान का सम्मोहन आया, तो सबसे पहले राजा के आगे मेढक पूजन करने गया। प्रफुल्लित हो गया, अपन को बुला लो, कल पूजा करने वाला मुंह बना गया है। बताओ, दिन भर लगे रहे। बताओ, माँ कल अभिषेक भी बुला लो, फिर भी बुला लो महाराज ने, शाम को बुला लो, अब फिर बुला रहे महाराज। भगवान तेरे कौन ने बुला लो महाराज कह रहे। बताओ, अपन तो ऐसा भावना सकते हैं। मेढक ने देखा पर्वत पत्ता, मैं प्रमोद भाव से मेढक चल पड़ा। और देखो, सामायिक का धर्म का संस्कार था, और पूजा करने की भाव की उदीर्णा हो गई। और हाथी के पैर के नीचे वो क्या हो गया, दब गया और मरा नहीं था, अमर हो गया। ये सामायिक का प्रभाव था। क्या देर कितनी भी हो जाए, अंधेर नहीं। वो पूर्व के सामायिक के संस्कार से ही पूजा करने गया, और पूजा के भाव से देव बन गया। इसलिए अपने को याद रखना चाहिए, जैसा करेंगे वैसा। 8 ध्यान किया तो मेढक बन गए, पानी को याद किया मेढक बन गए, और सामायिक को नहीं छोड़ा, पूजा को नहीं किया, वो नहीं छोड़ा, देव बन गए। इसलिए आप लोगों को अच्छे भाव बनाना चाहिए। हमने जितने भैया को फॉर्म दे दिया है, महिलाएं, पुरुष और बच्चे फॉर्म ले लेंगे, अपने अपने पाठशाला वालों को फॉर्म जमा करेंगे, आपको स्वीकृति पत्र मिलेगा, 10 रुपया लिया जाएगा फिर शुल्क के रूप में। वो आपको पाठशाला रोजाना की कभी कभी, चलो नए पढ़ने वालों को बोलना है, आपको 3 दिन पाठशाला आना। मार कितने फॉर्म भरना है, 10 रुपये देना है, 3 दिन पाठशाला पढ़ने आना है। ईमानदारी से आपको अच्छा लगे तो रोज आना है, और न लगे तो पैसा वापस तुम्हारे, सुनना है ना। मगर ये जितनी भी व्यवस्था कर लेंगे, और हो सका तो सुबह हमारा जापन के मंदिर दर्शन नहीं हुए, तो जापन के दर्शन करने का भाव हमारा है। सुनो, हमारी बात यह है, सुनो, हम आपकी भावना थी, आजू बाजू से निकल गया, इसलिए हमारा भाव था जो भी हो जलोर के दर्शन तो करना ही करना है। मगर आगे सुनो, आगे हमने सुनो सोचा है कि अच्छा मिले आपको लाभ। हो सकता है बहुत सी गाड़ियां आने वाली हैं, वो आपको लंबा समय मिल जाए। दोपहर में कहा था ना, बहानगढ़ के पास होना थी, हमने हार नहीं, उसको हमने हार नहीं किया, तो आशीष जी की हार होगा। उसको हम बताओ, कोई अच्छा होने वाला होगा, हमारी बात विश्वास करे। अभी हमें आगे बहुत सी बातें, सुनो, 4 महाराज जी
वहाँ पर रैली में हो सकता है रैली जा रहा हुआ हमारा पक्का नहीं बोल रहे और कैसे का समय आ रहा है, इसलिए बहुत से कार्यक्रम रहते हैं, हम आपको मना नहीं कर रहे। वैसे भी कल आपके यहाँ हर हुआ लखलगा में, आज झलोन में प्रवास हुआ, जहाँ पर भी झलोन में ही आता है, जहाँ पर की झलोन की एक ही राशि है, बताओ। इसलिए आप ऐसा नहीं समझना, आगे युग बनेगा, संपर्क बनाए रखना। कभी कभी क्या होता है, उधार देते हैं ग्राहक सेठ जी दुकानदार तो लौटाते नहीं है, और कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं समय से साफ करते हैं। व्यवहार बनाओ, आते जाते रहो, और इसके बाद कभी प्रसंग बनेगा लंबा व्यापार कर लेंगे आप लोगों से हम। मायूस नहीं होना। सुनो, किसी ने कहा अंत में उम्मीद जीवन का, सुनो, उम्मीद जीवन का अंतिम सहारा है, कर घोंसले बुलंद हो तो समंदर का भी किनारा है। इसलिए आपको अपनी उम्मीद बनाए रखना चाहिए। आगे ऐसा कार्यक्रम पता लगा आज लेट हो गया।